Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 17, forest. Let's start. So we are discussing about importance of forest. हमने कुछ पॉइंट्स कल पढ़े थे जो कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के थे. आज हम आगे कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या और इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की. और फॉरेस्ट जो है हमारा लाइफ लाइन है. सो नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. सो फॉरेस्ट जो है हेल्प करता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में. द रिमूवल फर्स्टली पे बात करते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है. तो सॉइल इरोजन क्या है? द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम अ रीजन बाय विंड, एयर एंड रेन वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन क्या है कि सॉइल की जो टॉप फर्टाइल लेयर होती है उसका रिमूव हो जाना. कैसे हो सकता है? वो एयर से, जो फास्ट मूविंग एयर है, विंड से हो सकता है, रेन से हो सकता है, बारिश से हो सकता है, या फिर रिवर्स के वाटर जो है वो बह रहे हैं तो साथ बहकर लेकर जा सकते हैं. तो इस तरह से क्या है, सॉइल इरोजन होता है. और सॉइल इरोजन से क्या हो सकता है, एक फर्टाइल लैंड भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है. इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट कैसे प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को. फॉरेस्ट कैसे प्रिवेंट करेगा? So, the roots of trees and plants growing in the forest binds the top particles of the topsoil and hold the soil together firmly. Due to this binding of soil particles, strong winds, flow, rainfall, water are not able to carry out the away the topsoil and hence the soil erosion is prevented. Means जो forest है, फॉरेस्ट में क्या है, बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स हैं. तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो सॉइल में पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉइल के, उनको होल्ड करके रखती है. ठीक है. उन पार्टिकल्स को पकड़ के रखेगी. अगर जैसे ही तेज़ हवा आएगी, स्ट्रॉन्ग विंड आएगी या रेन वाटर होगा तो क्या होगा, वो उसको सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि वो पार्टिकल्स रूट्स के साथ होल्ड हैं टाइटली. तो क्या होगा, इस वजह से सॉइल प्रिवेंशन होना बच जाएगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा. ठीक है. और एक और रीज़न है, अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट में क्या है, कुछ लेयर्स हैं. जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम कैनोपी बोलते हैं. ठीक है. तो कैनोपी, जैसे ही बारिश आ रही है, अगर बारिश है, तेज़ बारिश है, तो क्या होगा, कैनोपी ही बहुत ज़्यादा बारिश को क्या करेगी, थोड़ा कम कर देगी. तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो फॉरेस्ट फ्लोर पर बारिश आएगी, बारिश का पानी आएगा तो बहुत ही स्लो हो जाता है. तो वो इतना हार्डली सॉइल के ऊपर नहीं लगेगा कि वो उसको जो है टॉप लेयर को, सॉइल की टॉप लेयर को हार्म करे. तो वो बच जाता है इस तरह से. ठीक है. सो द कवर ऑफ द ट्रीज एंड मैनी वेजिटेशंस इन द फॉरेस्ट सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ हैवी रेन्स ऑन द सॉइल, ड्यू टू विच सॉइल डज नॉट बिकम लूज एंड हेंस सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो फॉरेस्ट जो है सॉइल कंजर्वेशन करता है. नेक्स्ट है प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्लड. अब क्या है, सेकंड पॉइंट है कि फॉरेस्ट जो फ्लड से भी बचाता है. कैसे? द फॉरेस्ट इज कवर्ड विद अ लॉट ऑफ डिकेइंग मटेरियल. क्या क्या होता है, जैसे प्लांट्स, लीव्स and small vegetations, due to which it behaves like a giant sponge and absorb most of the rainwater fall on ground. तो क्या होता है, जो फॉरेस्ट का फ्लोर है उस पर बहुत ज़्यादा डिगेइंग मटेरियल भी पड़ा है, कुछ वेजिटेशंस भी होती है स्मॉल स्मॉल. तो वो क्या है, एक स्पंज का काम करता है. जैसे स्पंज होता है उस तरह का काम करेंगे. और ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ज़्यादा रेन वाटर. जब बारिश होती है तो मोस्ट ऑफ द वाटर को वो क्या कर लेते हैं, अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. तो अब रूट्स जो हैं ट्रीज़ की, प्लांट्स की, वो रेन वाटर को क्या कर लेती है, सीप कर लेती हैं ग्राउंड के अंदर. और रेज वाटर टेबल को बढ़ा देंगी. पानी को सोख के अंडरग्राउंड वाटर में क्वांटिटी वो बढ़ा देती है. ठीक है. एंड द फॉरेस्ट रिलीजेज दिस एब्जॉर्ब वाटर स्लोली एंड स्टेडीली इनटू द रिवर थ्रू द सॉइल. तब क्या है, जो एकदम से तेज़ बारिश आने से, अगर ऐसा होता कि फॉरेस्ट ना हो तो तेज़ बारिश आती, एकदम से सारा पानी रिवर में चला जाता. लेकिन अब फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, वो पानी को सीप करें, धीरे धीरे जो है फ्लो होने दे रहे हैं. कुछ वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगी, थोड़ा थोड़ा पानी आगे बढ़ेगा, थोड़ी अमाउंट में बढ़ेगा. तो इसकी वजह से क्या है, रेन वाटर जो स्लो स्लो जाएगी रिवर्स में, और एकदम से रिवर में पानी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा और फ्लड नहीं आएगी.
By holding back rain water and then release it slowly into river, the forest prevents the occurrence of flood in the river. तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रिवर्स में फ्लड आने से बच जाएगी. Okay, the rivers, in this way the forests not only help in controlling floods, they also help in maintaining the flow of water in the river throughout the year. तो इस तरह से वो फ्लड तो कंट्रोल कर ही रही है, साथ में क्या कर रही है, फ्लो ऑफ वाटर को भी मेंटेन करके रखती है रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स एंड द बर्ड्स. एक और फ़ायदा है क्या कि फॉरेस्ट क्या करता है, फूड शेल्टर प्रोवाइड करता है, किसको, वाइल्ड एनिमल्स को और बर्ड्स को. ये तो है ही, हमने पढ़ा था फॉरेस्ट जो है एक इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी, बर्ड्स भी रहते हैं. तो सबके लिए क्या है, वो एक घर है, ठीक है, हैबिटेट है, वो वहाँ पर रहते भी हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ उनके लिए एक जन्नत जैसा होता है फॉरेस्ट, ठीक है. तो वहाँ पर बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ्स भी रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है. डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशंस जो प्रेजेंट है फॉरेस्ट में, वो उनको फूड भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है बर्ड्स को, एनिमल्स, इंसेक्ट्स को, ठीक है. अब फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं एज वेल एज कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है. हमने फूड चेन पढ़ी थी, फॉरेस्ट के अंदर फूड चेन होती है, तो वहाँ पर ग्रास को खाने वाले हर्बीवोर्स भी होते हैं और हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स भी होते हैं. हर तरह के एनिमल्स होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर उनको हर्बीवोर्स को तो लीव्स, फ्लावर, सीड्स सब कुछ खाने को मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है. और कार्निवोर्स को भी क्या मिल रहे हैं, एनिमल्स मिल रहे हैं खाने के लिए, हर्बीवोर्स मिल रहे हैं उनको. तो इस तरह से क्या, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा उनको फूड भी मिलता है और शेल्टर भी मिलता है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल है, अ डियर बीइंग फॉलोड बाय अ टाइगर ऑन डिसअपेयरिंग इनटू डेंस बुशेस इन द फॉरेस्ट एंड सेव इट्स लाइफ फ्रॉम द किल्ड बाय द टाइगर. मीन्स क्या है, प्लांट्स जो है उनको, एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. जो बड़ी बड़ी बुशेस हैं उनमें क्या होते हैं, जैसे कि एक डियर है, वो भाग रही है क्योंकि उसके पीछे टाइगर पड़ा है, ठीक है, टाइगर उसको खाने के लिए. तो एकदम से क्या होगी, बड़ी बड़ी बुशेस में, जो डेंस बुशेस हैं, गहरी बुशेस हैं, उनमें क्या हो जाएगी, झाड़ियों में घुस जाएगी और इस तरह से वो अपने आप की लाइफ को भी बचा सकती है. तो हम कह सकते हैं, तो फॉरेस्ट दोनों के लिए एक फूड का काम भी करते हैं और एक शेल्टर का काम भी करते हैं. Next, the forest provides a natural habitat to a large variety of animals and birds, but the cutting down of forest leads to the destruction of natural habitat for. अगर ये फॉरेस्ट काट दिया जाए, पेड़ काट दिए जाए, तो उनको बहुत ही ज़्यादा, उनका जो है नेचुरल हैबिटेट जो है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है. अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उनको ना तो फूड मिल पाएगा, ना ही शेल्टर मिल पाएगा, वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लीड्स टू द लॉस ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स. तो पेड़ काटने से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा स्पीशीज और बर्ड्स को, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे. तो इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो हमारी अर्थ की वो लॉस हो सकती है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो लीड्स टू द लॉस ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द अर्थ. की हमारे अर्थ से बहुत तरह की स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर प्लांट्स को, फॉरेस्ट को अगर हमने डिफॉरेस्ट कर दिया, काट दिया, तो बहुत ज़्यादा हमें हार्म होगा. नेक्स्ट, प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल्स. अब क्या है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले, ड्वेलिंग मीन्स जो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है, फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि ट्राइबल पीपल्स हैं, उनको भी क्या है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराया जाता है. जैसे कि मैनी ट्राइबल पीपल्स इन आवर कंट्री लिव्स इन फॉरेस्ट, ठीक है, वो वहीं पर रहते हैं, वो अपनी सारी ज़रूरतें वहीं से पूरे करते हैं. उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, मेडिसिन्स चाहिए हैं, या कुछ रहने की जगह चाहिए, वो सब कुछ जो है फॉरेस्ट से ही लेते हैं, ठीक है. द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट मेक देयर शेल्टर फ्रॉम द मटेरियल अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. उनको खाना चाहिए है तो वो वहीं से प्लांट्स और एनिमल से ले लेते हैं. उनको रहने की जगह चाहिए, वो वहीं से जंगल से मटेरियल, पत्ते उठाए, उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना ली, घर बना लिए, ठीक है. अन पीपल्स को ट्रेडिशनल नॉलेज भी होती है अबाउट मेडिसिनल प्लांट की उनको नॉलेज होती है. तो अगर वो उनको कुछ दिक्कत हो जाती है तो उन मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करके अपना ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं.
सो हम कह सकते हैं फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल्स। तो फॉरेस्ट में रहने के वाले लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण लाइफ लाइन है। द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज ड्राइविंग आउट मेनी पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर सेंचुरीज। तो अगर पेड़ कट रहे हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि उनकी लाइफ पर बात आ गई है कि वो वहीं पर रहते हैं, तो वो पेड़ कट जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स सम अप। एकदम से हम क्विक रीज़न ले लेते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंस पड़ी फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स। हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि प्लांट्स हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि फायर वुड, टिम्बर, हनी, फ्रूट्स हमने पढ़े थे। सब कुछ हमें किससे मिल रहा है? यूज़फुल प्रोडक्ट्स प्लांट से मिल रहे थे। सेकेंड हमने देखा हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, और मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी हमें दे रहे हैं और एक बैलेंस मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने देखा फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं? वाटर साइकिल को भी मेंटेन करके रखते हैं और ब्रिंग सफिशेंट रेन, और हमारे लिए जितनी बारिश हमें चाहिए वो हमारे लिए लेकर आते हैं, और क्लाइमेट को भी कूल रखते हैं। फिर हमने पढ़ा फॉरेस्ट क्या करते हैं? सॉइल इरोजन से और फ्लड से हमें बचाते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल करते हैं ये। नेक्स्ट हमने पढ़ा फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। फिर हमने देखा फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड वाटर, शेल्टर, मेडिसिन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल्स को भी क्या करते हैं? सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। और एक हमने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करते हैं इन क्लीनिंग एयर एंड प्योरीफाइंग वाटर। तो ये भी हमने देखा। तो बीच में एक छोटा सा टॉपिक मिस हो गया था, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये वाली स्लाइड जो है था, इसमें हम बात कर रहे थे कि जब फॉरेस्ट प्रिवेंट करे सॉइल इरोजन को, तो उसमें अगर हम पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा? द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन। मीन्स अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन होगा। कैसे होगा? In the absence of trees and plants, there are no roots which can bind to the soil particles together and prevent them from being carried away by the strong wind and or heavy rain. This leads to soil erosion. Means हमने पढ़ा था कि trees और plants की roots ही हैं जो क्या करती हैं? soil particles को अच्छे से bind कर लेती हैं और प्रिवेंट करते हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग एयर आए, स्ट्रॉन्ग विंड आए या वाटर आए तो बह ना जाए साथ में। लेकिन अगर ट्रीज़ नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो उनकी रूट्स नहीं होगी। रूट्स नहीं होंगी तो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे, और बाइंड नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? जैसे स्ट्रॉन्ग विंड या हैवी रेन आएगी तो सॉइल पार्टिकल्स जो है विंड के साथ या फिर रेन के साथ बहकर चले जाएंगे, तो जिससे क्या होगा? सॉइल इरोजन होगी। ओके, moreover, since there is no tree cover to soften the effect of the falling rain, the bare become loose quickly by the force of falling rainwater and hence carried away easily by the rainwater flowing on the ground. एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि जो लेयरिंग है फॉरेस्ट की, वो ऊपर अगर कैनोपी है तो वो बारिश के इफ़ेक्ट को स्लो कर देती है ग्राउंड पर। लेकिन अगर वो नहीं होगी तो बारिश क्या होगी? बिल्कुल ज़ोरों से सीधा ही ग्राउंड पर टच करेगी, और जिसकी वजह से सॉइल लूज़ हो जाएगी और रेन वाटर जो गिर रहा है उससे वो लूज़ हो जाएगी, और वो भी आसानी से बहते हुए पानी के साथ चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दिखाई हुई है, इसमें क्या है? रेन वाटर की फ्लो होने की वजह से यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा एक खड्डा बन गया है। यहाँ से सॉइल इरोज हो के देखो यहाँ पर बिल्कुल ही सॉइल को कितना हार्म हो गया है। और यहाँ पर बिल्कुल टॉप फर्टाइल लेयर तो लैंड की चली ही गई है। ठीक है, सॉइल इरोजन कैन रिमूव द टॉप फर्टाइल लेयर लिविंग द ग्राउंड अनसुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मीन्स क्या? यहाँ पर बिल्कुल टॉप फर्टाइल लेयर जो वो चली जाएगी। अगर टॉप फर्टाइल लेयर चली गई तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सॉइल कैरीज अवे द
rain water during soil erosion usually deposit on the river beds. This reduce the depth of river and hence increase the water carrying capacity leading to floods. मीन्स क्या है, अब क्या है, सोइल बहती बहती आएगी और क्या करेगी, अपने नदियों के किनारे, पानी जो है नदियों में बहकर आता है, तो नदियों के किनारे वो मिट्टी जमा होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से नदियों की गहराई कम हो जाएगी, या तो वो नीचे के बेड मीन्स या तो किनारों पे जो है वो जमने लग जाएगी, मिट्टी जमेगी तो वो गहराई उनकी कम हो जाएगी। कम होने की वजह से फ्लड के, बाढ़ आने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पानी जो है अब इतना नहीं आ पाएगा नदियों में, क्योंकि वो नदियाँ कम गहरी हो गई हैं, उनकी डेप्थ कम होगी, जिसकी वजह से फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट देखी। सबसे पहले हमने सॉइल इरोजन को देखा, फिर अकरेंस ऑफ फ्लड को प्रिवेंट करता है, फिर हमने देखा फूड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स एंड प्रोवाइड शेल्टर्स और फूड टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग, और फिर हमने एक बिल्कुल क्विक सम अप कर लिया, जो सारी इंपॉर्टेंस थी फॉरेस्ट की वो भी हमने पढ़ ली। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।